नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। कमी के बावजूद बेहतर प्रदर्शन। बिहार में लॉकडाउन की वजह से अप्रैल से मई एक माह तक निबंधक कार्यालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। इससे विभाग को काफ़ी क्षति हुई है। बिहार के समस्तीपुर जिला निबंधन कार्यालय में सामान्यतः प्रतिदिन 50 से 60 दस्तावेज निबंधित किए जाते हैं। इस हिसाब से विभाग को अमूमन 5 करोड़ राजस्व प्रति माह प्राप्त होती है। लॉकडाउन की वजह से निबंधन कार्यालय को लगभग इतने ही राजस्व की क्षति हुई। जिला अवर निबंधक ने मनी रंजन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से जो लक्ष्य मई माह में प्राप्त नहीं हुआ है वह राशि बाद के महीनों में संग्रहित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी इस बार जिला निबंधन कार्यालय का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। सरकार की ओर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 63 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसके एवज में जिला निबंधन ने 52 करोड़ राजस्व संग्रहित किए। हालांकि 100% लक्ष्य में कुछ कमी रह गई, इसके बावजूद प्रदर्शन बेहतर रहा। बिहार में जल्द शुरू होगा 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। बिहार राज्य में अब जल्द ही 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। पटना हाईकोर्ट के प्रयास से यह मामला सुलझ गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने गुरुवार को नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन एवं इससे संबंधित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। इस दौरान राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय कोर्ट से मांगा। उल्लेखनीय है कि 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली पिछले साल शुरू हुई थी, लेकिन बहाली की प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण के मामले को लेकर बहाली रुक गई थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट की पहल पर यह प्रक्रिया फिर शुरू हो गई। 15 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने 121 टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 121 टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। इन 121 टीका एक्सप्रेस में से यूनिसेफ ने 40 गाड़ियां सरकार को उपलब्ध कराई है। इस मौके पर उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए आज 121 टीका एक्सप्रेस को विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से यह टीका एक्सप्रेस अलग अलग शहरों में जाएगी और टीकाकरण अभियान को तेजी देगी। बुधवार को टीका एक्सप्रेस के संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बैठक के बाद बताया था कि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए जिलों को टीका की भी उपलब्ध कराया गया है और अब तक 1 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। विभाग की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि इस साल के अंत तक सभी लोगों को टीका दे दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक टीका एक्सप्रेस का रवाना कर स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी राज्य के अंदर टीके के स्टॉक को बनाए रखना है, क्योंकि टीका एक्सप्रेस तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वैक्सीन की कमी पूरी ना हो जाए। तेजाब फेंक भाई ने बहन को किया जख्मी। बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आजमनगर मोहल्ला में भाई द्वारा अपनी बहन पर तेजाब से हमला कर उसे जख्मी कर देने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि घटना का मुख्य कारण पारिवारिक विवाद है। इस घटना में पीड़ित कमला कुमारी के सिर और चेहरे और कंधे पर जख्म बन गए हैं। कमला कुमारी ने अपने भाई तुलसी पर तेजाब से हमला करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसके बच्चे ने भगवती घर के पास पेशाब कर दिया था। इसी को लेकर मंगलवार की रात को भाई से उसकी कहासुनी हो गई। इसी दौरान तुलसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया। इसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन किया। रात में पुलिस उसके घर आई। पुलिसकर्मी उल्टे उसे ही डांटने लगे। बुधवार की सुबह वह थाने गई। इसके बाद भी पुलिस ने केस नहीं लिया। उधर स्थानीय लोगों के अनुसार तुलसी शाह की बहन कमला कुमारी मायके में ही रहती है। उनका घर संकीर्ण जगह पर बना हुआ है। इसके कारण बच्चों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। इस मामले ने तब तुल पकड़ा जब किसी मीडिया कर्मी ने बुधवार की शाम को एसएसपी के बनाए ग्रुप में इस बात की सूचना दी। एसएसपी बाबूराम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एलोपैथ और आयुर्वेद के बंद पड़े आयुर्वेद चिकित्सालय को खोलने की बढ़ी मांग। एलोपैथ और आयुर्वेद को लेकर देश भर में चल रहे बहस के कारण आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप अब लोग बंद पड़े आयुर्वेद चिकित्सालय को पुनः खोलने की मांग करने लगे हैं। बिहार के नवगछिया प्रखंड के खगड़ा गांव स्थित आयुर्वेद अस्पताल पिछले 20 वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। लोग इसके जीर्णोद्धार की बात तो कर रहे हैं। एक समय यहाँ काफी चहल पहल हुआ करता था। अस्पताल में चिकित्सक, कंपाउंडर, ड्रेसर एवं एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी हुआ करते थे। इलाके के 50 गांव से मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आते थे। अस्पताल में आयुर्वेद के तहत उस समय के असाध्य रोग टीबी, दम्मा, लकवा जैसे रोगों का इलाज होता था। अस्पताल में पर्याप्त दवाई उपलब्ध रहती थी, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर धीरे धीरे प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं कर्मी सेवानिवृत्त होते गए और अस्पताल खाली होता चला गया। अस्पताल में चिकित्सक एवं कर्मी की पोस्टिंग नहीं हुई, दवाई आना बंद हो गया। चिकित्सक व कर्मी के सेवानिवृत्त होने के बाद अब पिछले 20 वर्षों से यह अस्पताल बंद पड़ा है। पिछले 20 वर्षों से इलाके के लोग इस अस्पताल से मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। 1995 से अस्पताल में घटने लगी सुविधा 2000 तक हो गया बंद। खगड़ा के ग्रामीण सेवानिवृत्त शिक्षक अरुण सिंह इंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने कहा है कि हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन यह अस्पताल वर्षों पुराना है। इस अस्पताल में चिकित्सक व दवाई हमेशा उपलब्ध रहते थे। वर्ष 1995 तक अस्पताल बेहतर तरीके से संचालित रहा। वर्ष 1995 के बाद से चिकित्सक एवं कर्मी सेवानिवृत्त होते गए और 2000 तक अस्पताल के एक कर्मी को छोड़कर सभी सेवानिवृत्त हो गए। अस्पताल में दवाई आना भी बंद हो गया। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।